माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं दिव्यांश घई आप सभी के एनसीईआरटी पाठशाला में। तो आज बच्चों हम लेकर आए हैं ट्राइंगल चैप्टर का बीपीटी थ्योरम। जी हाँ बच्चों, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, और इसको हम लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरम कहती क्या है। हम आपको इतना बता दें कि आपके पास एग्जाम में मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन आता है। आप सभी को ये क्वेश्चन करके ही जाना, मतलब इस क्वेश्चन को एकदम फाइनल कर लो कि हाँ दिव्यांश सर ने कहा था ये क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ये क्वेश्चन आना है। लास्ट बैक 5 ईयर के एग्जामिनेशन के आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उठाते समय ही आपको ये बीपीटी थ्योरम उसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, सेक्शन डी में बीपीटी थ्योरम जरूर से जरूर आता है, आपको 4 नंबर ये क्वेश्चन देकर ही जाएगा। ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट अनदर साइड ऑफ द डिस्टेंस पॉइंट टू द अनदर, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में दो साइड डिवाइड हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हमने आपको बता के रखा हुआ है कि प्रूफ के 5 पार्ट होते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास कितने पार्ट होने चाहिए? 5 पार्ट होने चाहिए। पहला क्या आता है हमारे पास? पहला आता है हमको गिवन, फिर आता है टू प्रूफ, फिर आता है कंस्ट्रक्शन, फिर आता है प्रूफ, देन फाइनली वाज योर हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटन हियर गिवन। गिवन क्या होगा क्वेश्चन का? इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल बीसी, DE पैरेलल BC, इन ट्राइंगल ABC एंड DE पैरेलल BC हो गया। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये हम लोगों को क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। ओके, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इतनी चीजें प्रूफ करनी है। अच्छा, अब क्या बचा? पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा पॉइंट टू प्रूफ हो गया, तीसरा मैंने आपको पहला गिवन, दूसरा टू प्रूफ, तीसरा अब आएगा कंस्ट्रक्शन। तीसरा क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हो, लेकिन हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन मांग रहा है और किस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं मांग रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्ट कर देंगे? वी जॉइन डी सी एंड BE एंड दे हैव टू इंटरसेक्ट बिटवीन टुगेदर टू ईच लाइन। ठीक है, ड्रॉ BE, ज्वाइन BE एंड DC। यहां लिखेंगे ज्वाइन DC एंड BE एंड EL परपेंडिकुलर टू AD, EL परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE, DM परपेंडिकुलर टू AE। ओके फाइन बच्चों, तो ज्वाइन DC इज एंड BE, भैया D से C, B से E ज्वाइन हो गया, EL 90 डिग्री हो गया AD के, DL 90 डिग्री हो गया AE के। इतना फाइनल हो गया। चलिए अब कहां पर आते हैं? डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट, प्रूफ। प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाउ कैन वी प्रूव दिस इक्वेशन? बच्चों आपको ये क्वेश्चन याद करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कि इतना याद रखना है कि हाँ, अगर जब हमसे ये कहेगा कि एक साइड दूसरे साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद उनके रेशियो को सेम डिवाइड किया जा रहा है, तो मतलब वो बीपीटी थ्योरम है, मतलब वो थेल्स थ्योरम है। और ट्राइंगल का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं थेल्स थ्योरम आप लोगों को इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एन ट्राइंगल ADE, in triangle ADE and triangle BBE। तो एक काम कर लेते हैं, पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ADE ले लेते हैं, फिर हम लोग क्या कर लेंगे? अपॉन में ले रहे हैं ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो क्या फॉर्मूला क्या लगता है इसका? इसका फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू
भाई देखिए बेस क्या था इसमें, अगर हम बेस निकालें तो ADE में हमें बेस क्या मिल रहा था भैया, क्योंकि परपेंडिकुलर EL बन रहा है, EL किस पे बन रहा है, AD पे बन रहा है, तो जिस पे परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, AD इंटू EL, और इसमें हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EL, बिकॉज इन ट्राइंगल DBE। तो भाई इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें सबसे पहले हमें हाइट चाहिए भाई, जब ये इसके बराबर है, अगर AD DB के बराबर हो सकता है, बिकॉज EL इसमें क्या होगा, बेस बन रहा है, तो इसका भी बेस बनेगा, और हाइट हम लोग क्या ले लेंगे, उठा के चुपचाप EL ले लेंगे, बिकॉज इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें, ये एक ट्राइंगल AEB, ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो EL सिर्फ हमारा एक लौता बेस हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हाइट इकलौती हमको क्या दिख गई, EL दिख गई, बेस हमको क्या दिख गया, AD दिख गया, AD के बराबर DB भी हो सकता है, ठीक है। तो EL से EL कट गया, हाफ से हाफ कट गया, हमारे पास आ गया AD अपॉन DB इक्वेशन 1, हमारे पास आ गया AD अपॉन DB इक्वेशन 1, ये भी इक्वेशन 1 आया। अभी हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, ध्यान दीजिए, देखिए अभी हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया, LHS सॉल्व कर लिया, क्या सॉल्व कर लिया, LHS, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB क्या आ गया, ये LHS आ गया, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, RHS की बात करते हैं। हाउ कैन वी प्रूव RHS, हम RHS कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए अभी तो प्रूव ADE था, अगर अभी ADE प्रूव किया गया है तो आप उल्टा करोगे AED, भैया अभी तक LHS प्रूव हो सकता था, अब RHS प्रूव करना है, तो अब उल्टा कर लीजिए AED, यहां से करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी हम क्या करते हैं, DBE किया था हम लोगों ने, DBE किया था हम लोगों ने, अब हम लोग क्या कर लेंगे, ECD कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ट्राइंगल ECD इज इक्वल्स टू, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सिंपल रखिए, हाफ इनटू AD इंटू, इसमें बेस क्या, हाइट क्या दिख रहा है तुमको, DM दिख रहा है बच्चों, DM लिख दो, DM अपॉन हाफ इंटू AD अपॉन क्या था भाई, देखिए सॉरी हियर इट इज AE अपॉन क्या हो गया, EC हो गया, हाफ इंटू EC इंटू DM, बिकॉज हम लोग क्या है ना भाई, देखिए यहाँ पे ये और ये एक ट्राइंगल दिख रहा है भाई, है ना, जब एक ट्राइंगल दिख रहा है तो इसका जो बेस हो जाएगा वो पूरा पूरा, अगर हम लोग AE और EC जोड़ देंगे तो वो हमारा बेस, तो AE EC हमने पूरा पूरा क्या कर लिया, बेस कर लिया, और DM उसमें क्या था, हाइट था, तो DM हाइट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AE अपॉन EC इक्वेशन सेकेंड, भाई ये आ गई AE अपॉन EC, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, क्योंकि भाई क्यों हुआ ना, मैंने आपको पहले बता दिया भाई, क्या करेंगे कि ADC ये एक ट्राइंगल ले लेंगे RHS प्रूफ करने के लिए, और AEB एक ट्राइंगल ये ले लेंगे हम लोग किसको, LHS प्रूफ करने के लिए, डन। तो इतनी सारी चीजें हो गई, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया है, हाउ कैन वी पुट दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन पुट कैसे करेंगे, मैं फिर से बताऊं, क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन के बाद पहला स्टेप गिवन, दूसरा स्टेप टू प्रूफ, तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन, चौथा स्टेप प्रूफ, चौथा स्टेप प्रूफ। भाई देखिए सबसे पहले हमने बताया, पहला गिवन हो गया, दूसरा टू प्रूफ हो गया, तीसरा कंस्ट्रक्शन हो गया, चौथा प्रूफ हो गया। प्रूफ किया एकदम सिंपल, इन ट्राइंगल ADE इफ दैट, डायरेक्ट मुद्दे पे आए, पॉइंट पे आए, पॉइंट पे क्या है, फिगर बनाया, फिगर बना के हमने ये देखा कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता था, 90 डिग्री कहां कहां बन रहा है, ओके। देन वी हैव टू प्रूव दिस, LHS पार्ट अलग प्रूव हो चुका है, RHS पार्ट अलग प्रूव हो चुका है, नाउ वी हैव टू इक्वेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटिंग 1 and 2, अगर इक्वेट करो या फ्रॉम द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन 1 and 2, आप कुछ भी यहां पे यूज कर सकते हो, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC,
और यहां आ गया आपका पांचवा पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं हेंस प्रूफ। बच्चों ये 5 पॉइंट था प्रूविंग सॉल्व करने के लिए। पहला गिवन, दूसरा टू प्रूफ, तीसरा कंस्ट्रक्शन, चौथा प्रूफ, फिर हेंस प्रूफ। ये 5 पॉइंट होते हैं सॉल्व करने के लिए क्या, थ्योरम्स। कोई भी थ्योरम हो, बीपीटी हो, मिड पॉइंट हो, सर्कल्स की हो, कॉर्ड हो, टेंजेंट हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी थ्योरम हमें प्रूव करनी है, एपी हो, कुछ भी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व, ईच एंड एवरी थ्योरम वी हैव टू सॉल्व, वी राइट ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ दिस। ठीक है, तो गिवन होना चाहिए, टू प्रूव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए और हेंस प्रूफ्ड हमारे पास होना चाहिए। लास्ट में हमने क्या किया भैया, इक्वेशन 1 आ गया था LHS, इक्वेशन 2 आ गया था RHS। we have to equate the both equation AD upon DB is equal to AE upon EC and yes here it is your proof। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, प्रूफ आ गया, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ओके बच्चों, चलिए इसी के साथ हम लोग थेल्स थ्योरम के 2-4 क्वेश्चंस और देखते हैं और जानते हैं कि थेल्स थ्योरम की तो ये थ्योरम हो गई सॉल्व करने के लिए, बट थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जैसे कि वैल्यू फाइंड करने के लिए, साइड्स फाइंड करने के लिए, एक्स फाइंड करने के लिए, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिस इज अ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABE। ठीक है, एक ट्राइंगल है, यहां पे लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल ABE गिवन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन हियर AD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, DE दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, BC निकालना है और BE गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ कैन वी प्रूव दिस। ठीक है, हमें BC निकालना है, BC कैसे निकालेंगे, तो नीचे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABE यहां पर और DE अपॉन AE, बिकॉज यहां पे देखिए BE पूरा पूरा एंगल का वैल्यू हमें गिवन है और यहां पे भी तो हमको पूरा पूरा एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। अगर यहां पे पूरे एंगल का वैल्यू ना गिवन होता, आधा गिवन होता, तो AD अपॉन DE और BC अपॉन CE हम लोग कर लेते। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अब ये फर्क होगा कि DE अपॉन AE, तो DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू CE अपॉन BE पूरा पूरा। तो DE का वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर अपॉन AE का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू CE x है, AE पूरा पूरा। तो भैया जो AE पूरा पूरा है ना, तो AE किससे मिलके बन रहा है, AE जो पूरा पूरा किससे मिलके बन रहा है, AD प्लस DE से मिलके बन रहा है। तो AD का वैल्यू क्या है 4 प्लस DE का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू x, CE का वैल्यू x, बिकॉज यहां पे हमें हाँ CE का वैल्यू x था, बिकॉज हमारे पास CE भी नहीं है, हमारे पास BC भी नहीं है, तो CE का वैल्यू हो गया x और BE का वैल्यू हो गया 7.5। 2/6 इज इक्वल टू x अपॉन 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इट्स वेरी इजी। 2 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 6 इंटू x। ठीक है, तो 7.5 उधर जाओ, उधर जाओ, पहले ये घोलो खा लो, उधर उधर घोलिए, नहीं नहीं उधर रखिए, अभी उधर रखिए, बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं उधर जाओ, पी लो ना, नहीं उधर जाओ, चलो बीच में नहीं आया करो इसको, तुम चिल्ला सकते हो बीच में, कितनी बार कहा बीच में नहीं आना चाहिए, तुम बीच में नहीं आ रहे ना, रखने आ रहे थे उधर, दूर रहिए उधर। तो 2 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू x। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 से 5 कटा 2.5, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2.5, मतलब CE मिल गया है हमें 2.5 और निकालना क्या था, BC निकालना है। क्या निकालना है हमें, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BE में से CE माइनस करेंगे। BE कितना है 7.5 माइनस 2.5, तो BC कितना निकल गया
5 सेंटीमीटर। हियर इट इज योर आंसर। कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल हमारे पास जो जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज रखी, उन्हीं सब को हमने कैलकुलेट किया। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास DE है और AD है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ BE है, एक वैल्यू है वो है BE। तो भाई जब यहाँ पूरा पूरा BE लिया जा रहा है तो यहाँ भी पूरा पूरा AE लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे DE है तो हम लोग CE रख सकते हैं या EC रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि DE को AE के बराबर कर दिया, मतलब इस DE को पूरे पूरे AE के बराबर कर दिया और EC को पूरे पूरे BE के बराबर कर दिया, ठीक है। CE पूरा पूरा BE के बराबर हो चुका था। तो 2/AE, भाई AE किससे मिलके बन रहा था? AD प्लस DE से मिलके बन रहा था। तो AD प्लस DE कितना हो गया? 4 + 2 हो गया, 4 + 2 6 = x/7.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x का वैल्यू निकाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि ABC एक ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल। तो बाय थेल्स थ्योरम, भाई ऑब्वियसली सी बात है थेल्स थ्योरम यहाँ लगेगा, बट लगेगा कैसे? AD/DB यहां कर लेते हैं, AD/DB = AE/EC। बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो AD का वैल्यू क्या था? 4x - 3 अपॉन DB का वैल्यू क्या था हमारे पास? 3x - 1। भैया DB बोल लो भले BD बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। AE का वैल्यू था 8x - 7 और EC, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए ये इक्वेशन बनी कहां से? तो AD/DB = AE/EC था। AD का वैल्यू रखा, DB का रखा, AE का रखा, EC का रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एकदम सिंपल इक्वेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल इक्वेशन हुआ। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हुआ, 4x - 3 को 5x - 3 से किया, ये इक्वेशन आ गया। 8x - 7 को 3x - 7 से किया, इक्वेशन आ गया। ओके, 20x² - 27x + 9, 24x² - 29x + 7. We have to transform these equation, then after we got this equation, ठीक है। This is a form of a quadratic equation. Now we have to calculate this. How we calculate this? 4 to the 8 हो जाएगा, और 8 को करोगे तो 4 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 2 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाना 2 है। 4x² - इन ब्रैकेट 4 - 2, 4 to the 8 हो गया, 4 - 2 2 आ गया, मतलब इक्वेशन आधी सही। 4x² - 4x - +2x - 2 = 0। कॉमन आता है 4x, अंदर बचता है x - 1, और कॉमन आता है +2, अंदर बचता है x - 1। तो 4x + 2 एक तरफ और x - 1 एक तरफ। तो 4x + 2 = 0, x = -2/4, मतलब 2 × 2, 2 × 2 4, आंसर आ गया -1/2। और x - 1 = 0, तो x = कितना आ गया? 1। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। ओके बच्चों, तो आई होप सो आपको थेल्स थ्योरम के पहला तो बीपीटी थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बाद ये दो टाइप के क्वेश्चंस में लेकर आया था आपके बाय द थेल्स थ्योरम के अंडर में। अब हम आइए, अच्छा एक दो क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं मिड पॉइंट की तरफ। मिड पॉइंट थ्योरम भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। मिड पॉइंट थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। Prove that the line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side. मतलब first of all we have to write here given. मैंने आपको बताया कोई भी प्रूविंग होगी 5 स्टेप होंगे। गिवन होगा, 2 प्रूव होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, प्रूफ होगा, और 5वां हेंस प्रूव्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर गिवन। गिवन में क्या है? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE हमें दिख तो रहा है, कि हाँ DE BC के पैरेलल है, बट
ये प्रूव करना है हमें, बिकॉज हमें ये दिखाना है कि ये दोनों साइड हमारी क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल हो रही हैं। ठीक है, हमारे ट्राइंगल पे मिड पॉइंट थ्योरम दिख रहा है कि मतलब ये जो डी और ई पॉइंट है वो ए बी और ए सी को इक्वली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो साइड में। ठीक है, क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है दो साइड में। तो गिवन चुपचाप शांति से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी और ए सी क्या हो गई, तीन हमारी साइड हो गई। और उसमें ये भी लिख सकते हैं कि डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी, ए बी पे डी है और ए सी पर ई है, दो मिड पॉइंट है, डी और ई दो मिड पॉइंट है। डी ए बी पे बनता है और ई ए सी पर बनता है, राइट। तो टू प्रूफ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एक चीज करनी है कि भैया ये जो डीई है वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। डीई पैरेलल बीसी होना चाहिए। कैसे होगा, प्रूफ में पता चलेगा। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी आई मीन ए बी इज इक्वल टू बी सी तो है ही ना भाई। देखो ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है कि नहीं है, क्यों है, बाय द गिवन। गिवन में लिखा हुआ है ना कि ए बी ए सी के क्या होंगी, बराबर होंगी। बिकॉज देखो बराबर होने का भी रीजन है ना यार, क्योंकि डी एंड ई बोथ आर द मिड पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड। मतलब डी ए बी पे और ई ए सी पे, तो मतलब ए बी ए सी के बराबर है। ओके, ए बी ए सी के बराबर है। देन हमें दिख रहा है कि ये जो ए डी है वो डी बी के बराबर हो सकती है, बिकॉज डीई बी सी के बराबर है। अगर डीई को बी सी के बराबर करना है, अगर डीई को बी सी के बराबर रखना है, बताना है मिड पॉइंट थ्योरम है, तो हमको ए डी को डी बी के बराबर रखना ही पड़ेगा। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बाई converge of Thales theorem, by converge of Thales, by converge of Thales theorem। Thales theorem के कन्वर्जन में ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, मतलब ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी में बराबर हो सकता है। तो देयरफॉर अगर भैया ए डी डी बी के बराबर है, ए ई ई सी के बराबर है, तो डी बी डी ई बी सी के बराबर क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। देयरफॉर डीई इज इक्वल्स टू बी सी। फिर यहां लगाइए सेंस डीई पैरेलल बी सी। सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम, वेरी सिंपल। कुछ करना है, नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो साइड तीसरे साइड के बराबर हो सकती है भैया। ए डी डी बी के बराबर है, ए ई सी के बराबर है, तो डीई बी सी के बराबर होगी। बिकॉज जब दो साइड बराबर है तो तीसरी भी होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है। जब दो साइड बराबर है तो उनके अंदर के पैरेलल साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दिस इज द बेस्ट रीजन टू फाइंड आउट दिस कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। फाइन हो गया, कुछ नहीं करना। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी ए सी के बराबर है, ए डी अपन डी बी ए अपन ई सी बाय द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैंने आपको बताया कि क्या होता है। थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन के अकॉर्डिंग भाई अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है तो डीई भी बीसी के बराबर होगा। हेंस प्रूव्ड। इज सो सिंपल बच्चों, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा हमारे पास थेल्स थ्योरम था। बीपीटी बता दिया, बीपीटी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बता दिए, मिड पॉइंट थ्योरम बता दिया। बच्चों आई होप कि आप लोग इस एक्सरसाइज से अपने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस लगा के जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी होगी, हमारी पूरी एनसीईआरटी पाठशाला की टीम आपके साथ लगी हुई है। वो इस कोविड-19 के दौर पे ऑल टाइम हमारी लेक्चर्स डे टू डे, टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएं। थैंक यू।